हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 116 देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमने 115 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, आपको ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये जो है रामबाण सीरीज है। कैसी है ये? एक तरीके से रामबाण सीरीज है। बहुत अच्छे अच्छे आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो देखिए, मतवाला पत्रिका के जो स्थायी स्तंभ था उसका नाम क्या था? चाबुक। तो इसमें निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे गरगज सिंह वर्मा, ठीक है, गरगज सिंह वर्मा के नाम से जो है इनको लिखते थे। अब देखिए, मतवाला पत्रिका की बात करें तो ये शुरू हुई थी 1923 में। कब शुरू हुई थी ये? 1923 में। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से शुरू हुई थी ये? कलकत्ता से जो है शुरू हुई थी। और ये कैसी थी? साप्ताहिक थी। कैसी पत्रिका थी ये? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। संपादक की बात करें तो उसके संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो देखिए, सरकारी पत्र जो है ये किस शैली में लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में। किसमें? अन्य पुरुष शैली में। जो सरकारी पत्र होता है गाइस, ये औपचारिक पत्र होता है। कैसा पत्र होता है ये? तो ये औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। तो ये औपचारिक पत्र होता है। सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। याद रखना, जो सरकारी पत्र होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है। तो निम्न में से शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह जो है वो कौन सा है? तो ये है एक पेड़ की याद, ठीक है। एक पेड़ की याद जो है शब्द चित्र संग्रह है। इनकी जो दाजी हुई आप याद रखना, काफी पूछी जाती है एग्जाम में। दाजी कहानी पर देखिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा जो है एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है। कई बार जो है दाजी पूछी गई एग्जाम में। अगला है, निम्न में से किसके अनुसार, ठीक है, निम्न में से किसके अनुसार आयोगवाह स्वरों के अनंतर आते हैं? तो निम्न में से किसके अनुसार जो है आयोगवाह स्वरों के अनंतर आते हैं? ये अनंतर ही है, ठीक है, अनंतर आते हैं। तो ये किसके अनुसार? तो निम्न में से किसके अनुसार आयोगवाह स्वरों के अनंतर आते हैं? तो आप याद रखना, किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार। अगला है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपको पता है, वैसे तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है, ठीक है, या, रा, ला, वा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है। लेकिन ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो आप याद रखना, ये पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। अब आर जो है, आर क्या होती है? वो लुंठित होती है, ठीक है। अगला है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, संस्कृति का जो संधि विच्छेद होगा गाइस वो क्या होगा? तो आप याद रखना, ये टूटेगी सम प्लस कृति में, ठीक है, सम प्लस कृति में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखिए, आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या बनेगी? तो ये बनेगी आपा। क्या बनेगी? आपा। अगला है, सुंदर की उत्तम अवस्था क्या होगी? तो देखिए, सुंदर की उत्तम अवस्था क्या होगी? आपको पता है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। याद रखना, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मूलावस्था। कौन सी? मूलावस्था होती है, ठीक है, मूलावस्था। उसके बाद दूसरी होती है उत्तरावस्था, ठीक है, उत्तर
अवस्था, ठीक है, उत्तरावस्था होती है। और तीसरे नंबर पर आती है उत्तम अवस्था। तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तम अवस्था। तो तीन अवस्था आती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब जैसे सुंदर है, तो सुंदर जो है कैसे क्या है, ये मूलावस्था है। सुंदर से बनेगा सुंदरतर, क्या बनेगा, सुंदरतर। और तीसरी अवस्था यानी उत्तम अवस्था क्या बनेगी, सुंदरतम, क्या बनेगी, सुंदरतम। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। जैसे उच्च होता है, उच्च, उसके बाद उत्तरावस्था क्या होगी, उच्चतर, और उत्तम अवस्था क्या होगी उसका, उच्चतम, ठीक है। तो आप याद रखना, तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कर्ण से बिल्कुल सही है, अधिकरण में बिल्कुल सही है, संप्रदान के लिए बिल्कुल सही है, संबंध को, तो देखिए संबंध में को नहीं आता, संबंध में आता का, की, ठीक है, रा, री, ये जो है संबंध कारक में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखो कर्ता, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, करण से। अब ये करण, इससे जो है दो जगह आता है, अपादान में भी आता है और करण में भी आता है। लेकिन करण में क्या होता है, से, जैसे रोग से ग्रस्त, ठीक है, रोग से ग्रस्त। और अपादान में जब से आता है तो वो होता है अलग होने के भाव। जैसे हिमालय से गंगा अलग होती है, ठीक है, या निकलती है, तो उसमें जो अलग होने का भाव होता है, ठीक है। तो ये समझ गए, से दो जगह आता है, करण में और अपादान में। करण के बाद आता है संप्रदान, करण के बाद आता है संप्रदान, तो इसमें के लिए, ठीक है, के लिए। अपादान मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उसमें से आता है। उसके बाद आता है संबंध, संबंध आपको बता दिया का, की, ठीक है। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में, अधिकरण में आता है मैं, पर, ठीक है। और संबोधन में जैसे अरे, इसके पीछे लगा हुआ होता है, इस तरीके से आप पहचान जाओगे, ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये किसमें आता है, हो, ये किसकी पहचान है, संबोधन की। अगला है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधिकारी में जो उपसर्ग होगा ये होगा अधि, कौन सा, अधि। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी ये कौन सा वाला पूछ रहा है, तत्भव। कौन सा पूछ रहा है ये, तो ये पूछ रहा है इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्भव भी आपसे पूछ रहा है, तो आप याद रखना, आग जो है एक तत्भव है, ठीक है। और इसका तत्सम क्या बनता है, तो तत्सम बनता है इसका अग्नि, क्या बनता है इसका तत्सम, अग्नि। तो इसमें तत्सम जो है ये आग नहीं, ठीक है, तत्सम शब्द इसमें आग है, क्योंकि ये तत्भव है। और इसका आग का जो तत्सम वो क्या होता है, अग्नि, क्या होता है, अग्नि। और काफी पूछा जाता है ये अग्नि जो है, और आग जो है एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगला है, निम्न में से कुमाऊनी भाषा का गलत युग्म है। तो निम्न में से कुमाऊनी भाषा का गलत युग्म है, तो देखिए मामी, मामी को कुमाऊं में क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में मेजियो, क्या बोलते हैं, मेजियो। बच्चा को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, भो, ठीक है। पति को कुमाऊनी में कजे नहीं, पति को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, तो घरबाल, घरबाल, या बोलते हैं बैग, क्या बोलते हैं, बैग। कजे जो बोलते हैं पति को, ये बोलते हैं गढ़वाली में, किसमें बोलते हैं, गढ़वाली में। नंदोई को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, जमे, क्या बोलते हैं, जमे। अगला है, कुमाऊनी लोकोक्ति पाकी दाब में की उमाब का सही भावार्थ है। तो कुमाऊनी लोकोक्ति पाकी दाब में की उमाब का सही भावार्थ होगा। तो देखिए ये क्या होती है, पकी दाल में कैसा उबाल, अगर इसका अर्थ देखें हम लोग, तो पकी दाल में कैसा उबाल, तो इसका सही भावार्थ क्या होगा, अनुभवी को कैसा समझाना, जो अनुभवी है उसको समझाना, ठीक है। तो अनुभवी को कैसा समझाना। अगला है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो देखिए मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है, तो ये होती है सहायक, क्या होती है, सहायक क्रिया। जैसे हम उदाहरण देखें, तो मैं बाजार जाता हूं, ठीक है, मैं बाजार जाता हूं। अब देखिए जाता, या इसको बोल सकते हैं जाना, तो इसमें जाना जो है या जाता है, ये है मुख्य क्रिया, ठीक है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। अब इसमें हूँ जो है, ठीक है, हूँ,
ये क्या है, तो ये है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध की बात कर रहा है, तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें अंधिकृत जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूजनीय जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन नर्क, नर्क जो है वो गलत लिखा हुआ है। नर्क किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, नर्क जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है पुष्कल। ठीक है, पुष्कल, पुष्कल किसका होता है, सोना, सोना, सोना सोना वाला नहीं, गोल्ड जो होता है, ठीक है, गोल्ड। ठीक है, तो पुष्कल जो है ये गोल्ड का होता है, यानी सोना का होता है। कुबले, सरसीज, इंदिवर ये किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं उसको, पद। अगला है, मुख कमल समीप सजे थे। ठीक है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरीन के। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार। कैसा है, रूपक अलंकार। अगला है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है, तो ये है बिहारी की। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये किस में आती हैं, बिहारी उपभाषा में आती हैं। तो ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।